कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज हम चलते हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर और जानते हैं रुक्मणी विट्ठल की कथा। पंढरपुर शोलापुर महाराष्ट्र में भीम नदी के पास स्थित है। जब कृष्णा का द्वापर युग में राज था तब एक कालेवर नाम का राक्षस हुआ जिसको वरदान था वो यदु कुल पे आक्रमण कर सकता है, आतंक फैला सकता है। तो एक बार उसने यदु कुल पे आक्रमण कर दिया। कृष्णा बड़ी सहजता से अपने महल से निकले और आगे आगे चलने लगे और जैसे उन्होंने कलियावर को देखा तो एक लीला की भागने लगे। अब कलियावर भी कृष्णा के पीछे पीछे चल पड़ा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में घुस गए। गुफा में बहुत सालों का पहले एक व्यक्ति सो रहा था। वो व्यक्ति और कोई नहीं, राजा मुचुकुंद था। भगवान ने मुचुकुंद की कथा ऐसी जाती है कि उसने सत्ययुग में देवताओं की बहुत मदद की थी असुरों का नाश करने में। युद्ध बहुत लंबे समय तक चला परंतु मुचुकुंद विजयी हुआ। तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तो क्योंकि वो बहुत थक चुका था तो उसने कहा मुझे सोने का वरदान दिया जाए और अगर बीच में मुझे कोई तंग करे तो मेरे आँख वो भस्म हो जाए। अब ये घटना थी सतयुग की। बीच में त्रेता युग बीता जब राम जी आए। अब द्वापर में फिर भगवान ने उसे सोते देखा, अपने ऊपर उसके ऊपर अंग वस्त्र डाल दिया। पीछे पीछे कालियावर भागा आता सोचता है कि श्री कृष्ण अंग वस्त्र ओढ़ के सो गए हैं। वो बड़ी हिकारत से उनको लात मारता है और कहता है उठ। अंग वस्त्र खींचते हुए बोलता है। आंखें मलते हुए राजा मुचुकुंद उठते हैं और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं कालेवर भस्म हो जाता है। तब श्री कृष्ण उनके आगे प्रकट होते हैं तो राजा मुचुकुंद तो उनका सुंदर सलोना रूप देख के मुग्ध हो जाते हैं। उनकी मधुर मुस्कान से एकदम बेहाल हो जाते हैं। उनकी पलकें ही नहीं झपकती। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वरदान मांगने को बोलते भगवान आपका तो स्वरूप ही इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। मैं तो यही चाहूँगा कि इसी स्वरूप में आप मेरे आगे खड़े रहें और दर्शन देते रहें। तो श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं तथास्तु, तेरी ये इच्छा मैं अगले जन्म में पूर्ण करूँगा। अब अगले जन्म इसका जन्म पुंडलिक नाम के बालक के रूप में होता है। लेकिन ये बचपन से ही एकदम शरारती, माँ बाप की आज्ञा ना मानने वाला एक अलग ही टाइप का बालक होता है जिससे माँ बाप उसके व्यवहार से बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं चलो इसका विवाह कर दें तो शायद ये ठीक हो जाए, परंतु विवाह से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अतः इसके माँ बाप इतना दुखी हो जाते हैं, एक दिन वो पैदल ही काशी तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद पुंडलिक अपने दोस्तों के साथ घोड़ा गाड़ी करता है और वो भी काशी के लिए निकलता है। मार्ग में उसे अपने माँ बाप दिखते हैं परंतु वे आगे चल के उन्हें बिठाता नहीं, उन्हें पैदल ही चलने देखता है। रात होने लगती है तो रास्ते में एक आश्रम आता है, टुकटुक आश्रम। ये लोग सारे विश्राम करने रुकते हैं। ऐसे ही सोते सोते रात को 12 बजे पुंडलिक की आंख खुलती है तो देखता है कि 3 औरतों ने आश्रम में प्रवेश किया है जो एकदम से मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे पे कोई कांति नहीं और मिट्टी से लथपथ हैं। वो तीनों औरतें आके झाड़ू बुहारी करने लगती हैं, आश्रम की सफाई करने लगती हैं, फूलों से सजाती हैं और धीरे धीरे उनकी कांति आ जाती है, युवावस्था आ जाती है और वो पहले जैसी ही सुंदर दैविक रूप में दिखने लगती है। तो पुंडलिक इनके सामने जाता है और प्रणाम करके कहता है तुम लोग कौन हो देवियों। तो ये तीनों उनकी तरफ देखती नहीं, कह रहे ओ दुराचारी, हमारी आंखों से हट, तू तो वही है ना जो माँ बाप को इतना त्रास देता है, हमसे बात मत कर, हमसे हमारा धर्म ना नष्ट कर। तो बोले तब पुंडलिक बहुत पछताते हैं और बोलते हैं देवियों मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब से मैं अपने माँ बाप की भरपूर सेवा करूँगा, इनका ख्याल रखूँगा। तब वो देवियाँ और कोई नहीं थी, वो गंगा जमुना सरस्वती थी जो भक्त करनाते थे, अपने पाप छोड़ जाते थे तो उनका रात को ये स्वरूप हो जाता था जिसके फलस्वरूप ये ऋषियों की सेवा करके झाड़ू बुहारी करके अपने रूप में आती थी और वो चली जाती हैं। उस दिन से पुंडलिक अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता है, उनकी पूरी सेवा करता है, उनकी मालिश करता है, उनके लिए भोजन पकाता है। पुंडलिक भवन अब जहाँ पैदा हुआ पंढरपुर, इसका एक और नाम है दंदारी वन। इसी दंदारी वन में माता रुक्मणी
श्री कृष्ण से किसी बात पे आके नाराज हो गई और यहाँ पे तप कर रही थी। अब भगवान भी पीछे पीछे आते हैं रुक्मणी को मनाने के लिए। जब वो आते हैं बहुत मनाते हैं रुक्मणी को, लेकिन रुक्मणी है कि उनका गुस्सा शांत ही नहीं होता है, वो मानती ही नहीं है। तो आज भी दोस्तों, जब आप रुक्मणी विट्ठल के दर्शन करेंगे पंढरपुर में, तो देखते ही होठों पे एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि रुक्मणी जी का चेहरा देखेंगे आज भी थोड़ा सा तना हुआ है और वो श्री कृष्ण से थोड़ी सी दूर खड़ी हैं। और श्री कृष्ण हमारे तो मतवाले आज भी मुस्कुरा रहे हैं। तो रुक्मणी को मनाते हुए फिर हार के वो कहते, चलो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ तो मेरा एक बहुत बड़ा सेवक और भक्त पुंडरीक रहता है, उससे भी मिलता चलूँ। और भगवान को पिछले जन्म की बात याद थी, अपने भक्त से किया हुआ वादा याद था कि रात हो चुकी होती है जब तक भगवान उसके पुंडलिक के घर पहुंचते हैं। पुंडलिक अब एज यूजुअल अपने माँ बाप की सेवा में लगा हुआ है, उनके पैर दबा रहा है, उन्हें खाना खिला के हटाया, उनके सरों में तेल लगाया है, और जब माँ बाप सोने को हो रहे हैं वो पैरों की मालिश कर रहा है। भगवान जैसे ही उसके अंधेरे घर में घुसते हैं, पूरा कमरा जगमगा उठता है। तो बड़ी हैरत से पुंडलिक पीछे घूम के देखता है, तो देखता ही रह जाता है कि अरे ये तो भगवान है, भगवान मेरे घर पधारे हैं। लेकिन अपने माँ बाप की सेवा को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन अब वो करे तो करे, जब भगवान का मुख देखे तो भगवान तो बड़े वात्सल्य भाव से उसको ही और मुस्कुरा रहे हैं। उससे रहा नहीं जाता और वो भजन की इतनी सुंदर पंक्तियां बोलता है। सुंदर कुंडल नैन विशाला, गले सोहे वैजंती माला, या छवि की बलिहारी, जय माधव मदन मुरारी। तो भगवान को वो बोलता है, भगवान इस समय तो मैं अपने माँ बाप की सेवा में व्यस्त हूँ, और अचानक से उनकी तरफ एक ईंट फेंकता है और बोलता है, जब तक मैं ना आऊँ आप इस ईंट पे खड़े रहिए, आपको थोड़ा आराम आएगा। अब भगवान बड़े खुशी खुशी उस ईंट पे खड़े हो जाते हैं। जब पुंडरीक के माँ बाप सो जाते हैं, वो आके भगवान के आगे दंडवत लगाता है। भगवान उससे वरदान मांगने को कहते, वो कहते हैं अगर मैं संसारिक चीज़ें मांगूंगा तो भगवान शरीर त्यागने पे तो यहीं रह जाएंगी, और अगर मैं तुमको मांगूंगा तो तुम तो हमेशा मेरे अंग संग रहोगे। तो मेरी ये इच्छा है कि आप ही मेरे हो जाओ, और जो इतना प्यारा सुंदर आपका स्वरूप है ना, जैसे आप अभी ईंटे पे खड़े हुए हो, आने वाले भक्तों को आप इसी रूप में दर्शन दो। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, तथास्तु। और जो ये ईंट है ना दोस्तों, ये भी इंद्र का स्वरूप है। किसी काल में उसे श्राप मिला था एक ऋषि से, और ये ईंट बन गए थे। तो वो रोते रोते भगवान के पास जाते, तो भगवान ये युक्ति निकालते हैं कि अब अपने चरण उनकी ईंट पे रखकर, और वो आज भी खड़े हैं। और मराठी में ईंट को विठ बोला जाता है, इसलिए भगवान का नाम विट्ठल पड़ गया। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, श्याम रंग विठ्ठला। तो जिस भाव में और जिस रूप में भगवान तब खड़े थे अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, आज भी डिट्टो वैसे ही भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खड़े हैं। जब अंतर ध्यान होने से पहले उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रख लिए थे, जो ये दर्शाता है कि ये संसार तो भवसागर है जिसमें हर कोई डूब जाता है। जब वो उनकी पांडुरंग विठला की शरण में जाता है तो वो उनके हाथ कमर तक हैं, तो उससे नीचे नहीं जाता। अगर आप पानी में भी जाएं और अगर पानी कमर तक हो तो इंसान डूबता नहीं। यही भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में आओगे, मेरी शरण में आओगे तो इस भवसागर में कभी डूबोगे नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर इस भवसागर में नहीं डूबना है और रुक्मिणी विट्ठल का आशीर्वाद लेना है तो क्या करना होगा? जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। आज के कमेंट सेक्शन में आप एक मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि ये ईंट कौन है और भगवान का नाम विट्ठल कैसे पड़ा। हरे कृष्णा।